नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक्शन है बाबा का और उनसे जो एक्शन है उसको लेकर विरोध भी है, कांग्रेसियों ने जमकर घेरा भी है, तो कई सोशल मीडिया पर उन पर प्रहार भी किया जा रहा है। तो क्या बाबा से जानेंगे, एक्शन में रहेंगे बाबा या एक्शन को थोड़ा ब्रेक लग जाएगा? जी सबसे पहले MNI न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और सबकी मंगल कामना करता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। पिछले 5 साल से जो कुशासन था, जी जिस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जीरो था जी और यहाँ अधिकारी बेलगाम थे और यहाँ खास का काम तो था, आम का काम नहीं था। अधिकारियों को जू नहीं रेंगती थी, जो समस्याएं लेके जाते थे वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, उल्टा आरोप लगाकर केस लगाए जाते थे। जी एक स्वयं मेरे को लगाकर मैं भी आपके सामने बैठा हूं। वही रवैया ये अब चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। मैं अधिकारियों को बार बार फोन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मैं उनको ये कह रहा हूं कि साहब आप चेक करिए, आप देखिए सत्यता। वो कह रहे हैं ये सब अवैध नहीं है, पार्कों में नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं, नशे के कारोबार चल रहे हैं, इन्हें रोकिए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात लेने को तैयार नहीं है, कोई शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। ये इस प्रकार का माहौल बना रखे थे। इनके आका, इनकी पसंद के जो आका थे वो इनको मदद कर रहे थे। इस वजह से कुशासन बढ़ता चला गया और उसी का जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ सोने के बिस्कुट सचिवालय में अधिकारियों की अलमारियों में ड्रॉर में मिलते रहे। तो आप सबको पूरे 5 साल में जो हुआ पता है। मैंने आवाज उठाई है, मुझ पर केस लगाए हैं और इन्होंने कहा कि 1 महीना पहले ये भी कहा गया था कि संस्कृति सनातन पर जो तुगलकी फरमान था पुलिस प्रशासन की ओर से, और आपको मंदिरों में जाने की मना कर दी गई थी और नोटिस भी दिया था। अब क्या होगा उन पुलिस अधिकारियों को क्या होगा? उनके आका चले गए तो वो उनकी बात मानते थे। अब उनसे निवेदन है कि अब आप न्यायोचित काम करें, न हमारे पक्ष का करें न विपक्ष का करें। आप तो जो जरूरत है, जो समय की आवश्यकता मांग है वही काम करें। अधिकारी आप ही रहने वाले हैं, आप ही को यहाँ बैठने वाला है, डिपार्टमेंट आपको चलाने वाला है। लेकिन जो माहौल 5 साल आपने बनाया वो अब नहीं बनने देंगे और यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचें कि भाई साल 2 साल ये माला फोटो में मिठाई खाने में निकाल देंगे तो कतई नहीं है। हम तो जिस दिन चुने गए उसके साथ में लोगों के बीच है, काम करना चाहते हैं। आपका सहयोग चाहिए। और आप जो झूठ बोलते थे कि लाइसेंस है तो मौके पे गए तो लाइसेंस नहीं है, और जिस प्रकार के व्यवसाय ओपन रोड पर चल रहे हैं, हम लोगों को असुविधा हो रही है, पर्यटन हमारा खराब हो रहा है, फोटो खींच के हमारी छवि खराब हो रही है, उसको ठीक करना आपका जिम्मा है। हमारे शहर की प्राचीन इमारतों को खुर्द-बुर्द करके, तोड़-फोड़ करके परिवर्तन किया जा रहा है, ये भी इनकी मिलीभगत से हो रहा है। तो हमने तो वो सारी बातों की मांग पहले से रखी है, आज ही उनको दोबारा रख रहे हैं। अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि साल 2 साल बाद करेंगे, तो ये संभव नहीं है। समस्या का निराकरण होना चाहिए। लोगों की जो मांग है वो मांग जायज है, उसको सुनना चाहिए। जो ये सुनते नहीं है, 5 साल इनका यही रवैया रहा है, क्योंकि सरकार लूट की थी और लूट के साथ ये सब इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में हमेशा से खींचतान की स्थिति रहती है, आप कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? नहीं, खींचतान की स्थिति नहीं रखेंगे। उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाजपा परिवार, संपूर्ण भारतवर्ष इस राष्ट्र का विकास चाहते हैं और वो लगातार हो रहा है। तभी आज पूरी दुनिया में ये विश्व गुरु था जिसका वैभव खो रहा था, वो वापस से हो गया। आज पूरी देश और दुनिया की आंखों के तारे बन चुके हैं और राष्ट्र अध्यक्ष जिनके हाथ चूमते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, जिनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, जिन्हें इतना सम्मान देके पांव छूते हैं, ऐसे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, समय अनुरूप है। अब हम सबको साथ मिलकर सारे बातों को भुलाकर सामूहिक रूप से पूरे भारत की विकास की, राष्ट्र की सुरक्षा की, जिस प्रकार से भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है और इसका भारत का नाम पूरी देश और दुनिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। हम सबको उनके साथ लग के इस काम को बढ़ाना है। उसी प्रकल्प और संकल्प के साथ राजस्थान में भी कुशासन समाप्त हो गया, डिलीट बटन दब चुका, इनकी झूठी गारंटियां जा चुकी। अब सुशासन राम राज्य की स्थापना हुई है। सर्व समाज को साथ लेके हम सबको एक साथ सामूहिक विकास करना है और जो पिछली सरकार के गलतियां रही उनको दोबारा दोहराई न जावे अधिकारियों के द्वारा, उनको उसके लिए सचेत किया गया है। वो सहयोग हमें करें, हमारा सहयोग सदैव उनके साथ बना रहेगा। हवामहल विधानसभा क्षेत्र में और क्या मुद्दे हैं जो आप पहले
शिविर लाइन खुली पड़ी है, पीने के पानी में शिविर लाइन का पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, तारों का जाल फैला पड़ा है, जाम जबरदस्त है, माताओं को बहनों को सुरक्षा नहीं है और वहाँ के पर्यटन स्थल जो जर्जर हो रहे हैं, गिरने की स्थिति में है, परकोटे की दुर्दशा कर दी गई है और विकास के नाम पे अरबों रुपया सेंटर का आया, उसका हिसाब नहीं है, पूछने पर तिलमिला जाते हैं और दूसरी बातों को लाकर भटकाने का प्रयास करते हैं। तो एक्शन जारी रहेगा चाहे विरोधों के बीच में? देखिए, आरोप भी लगे आप पे? आरोप लगाते रहेंगे वो लोग, उनका काम है कि उनके पास कुछ काम बचा नहीं है तो उनके पास अब काम बचा है आरोप लगाने का। हमारे पास काम करने का समय है, अब हम लोगों को काम करना है, परफॉर्मेंस दिखानी है और डबल इंजन की सरकार इस सामूहिक रूप से सर्व समाज को लेकर इस क्षेत्र का विकास करेगी और विकास नजर आने लगेगा थोड़े दिनों में। महिलाओं को गुंडाचार्य से क्या करेंगे? माताओं को सुरक्षा मिलेगी, पार्कों में सीसीटीवी कैमरे, कॉलोनी में गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जितने भी महिला विद्यालय हैं उनके आसपास में हमारे महिला स्क्वाड जो टीम है, पुलिसकर्मी महिला है, माता बहनें हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और कैमरे लगा के थानों से उनको जोड़ा जाएगा, पूर्ण सुरक्षा रखेंगे और कुछ ऐसी वाहनों की व्यवस्था करेंगे जिनमें सिर्फ माताओं के लिए वे वाहन चला करेंगे और हमारे यात्रियों के लिए जो सवेरे सुबह दर्शन को निकलते हैं उनके लिए हम लोग ई रिक्शा की व्यवस्था करेंगे और जितने सारे यहाँ पर अवैध रूप से काम हो रहे हैं, नशे के व्यवसाय हो रहे हैं, वो उन सब कामों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए योजना बना के काम करेंगे। पर्यटन हमारा बंद हो गया, पर्यटन हमारा खत्म हो गया, वापस पर्यटन डेवलप हो, रेवेन्यू यहाँ का बढ़े और यहाँ का व्यापारी और यहाँ के रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन बंद हो, इस क्षेत्र का विकास भी हो, समृद्धि भी हो, सर्व समाज का साथ भी हो और विकास विश्वास भी हो, उस काम को लेकर हम काम करेंगे। आमजन आप तक आसानी से पहुंच सके, चूंकि हवा महल विधानसभा क्षेत्र की दूरी आपके इस क्षेत्र से काफी दूरी बनाई रहेगी, तो ऐसे में आपका क्या रहेगा? मेरा निवास कंवर नगर में मौजूद है, यहाँ मेरा पूजा स्थल है और ये पूजा स्थान में मैं यहाँ पूजा सेवा के लिए आया करता हूँ और आज मंगलवार था, मैं दर्शन करने आया तो आप लोग आ गए तो आपके साथ रुक गया हूँ। मैं 24 घंटे मेरे क्षेत्र में रहता हूँ। विधायकी की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है, अब आगे कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य? जनप्रतिनिधि के रूप में एक अच्छा जनसेवक बन के लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ और यही मेरी सफल सीढ़ी होगी और यही तक मेरा विराम है, आगे कोई इच्छा है नहीं। और फिर शीर्ष नेतृत्व और हमारा भाजपा जो राजस्थान परिवार है, ये उन लोगों का काम है कि वो क्या मुझसे कराना चाहते हैं, या मैं जब मेरे मठ पर हूँ, मेरे आश्रम में हूँ, या मेरा अधिकार है मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे कराता हूँ। लेकिन जिस भाजपा परिवार में हूँ वहाँ पर परिवार में सामूहिक रूप से सब सहमत होते हैं, वो काम हम लोग उसको आगे बढ़ाते करते हैं, वो जो तय करेंगे उन पर है। हाल फिलहाल मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो ये थे हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य जो जनप्रतिनिधि के एक सेवादार के रूप में जनता के बीच में काम करना चाहते हैं और ये पहले विधायक है जो जीत हासिल करने के बाद ही अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल पड़े हैं और एक कैंपेन के साथ जो खुले में बिग शॉप है उनको वो हटाना चाहते हैं। यही एक विजन के साथ अभी उन्होंने एक्शन मोड में है और पहले विधायक नजर आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के लिए जयपुर से सुरक्षा राजोरा।